वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। बताइए भाई, ये बोली भाषा बदली है एक ही डिबेट में इन लोगों की? देखिए, गठबंधन का नाम ही ठगबंधन कहा गया है और ये नेता लोग खूब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जब तक लाभ है तब तक साथ हैं, लाभ खत्म गठबंधन समाप्त। तो ये बहुत पुराना चला आ रहा है इस प्रदेश में, इस देश में। और हर पार्टी पंचायत चुनाव के माध्यम से अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहती है और पंचायत चुनाव गांव से लेके कहा जाए कि गांव की सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, तो लोग इसी से अपने संगठन को भी मजबूत करते हैं और आगे के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि ना विधानसभा की तरह इसमें वो गठबंधन आपको दिखेगा, ना लोकसभा की तरह दिखेगा, ये तो साफ है। और परिणाम भी उसके इतर ही रहेगा, क्योंकि अलग अलग नेता जब सिंबल पे चुनाव, देखिए सिंबल पे तो जिला पंचायत सदस्य वाला चुनाव होते हैं और अध्यक्ष वाला भी ये लोग देते हैं, ब्लॉक प्रमुखी भी सिंबल देते हैं ये लोग जी। जहां जनता से चुनाव है वहां ये नहीं देते, जिला पंचायत सदस्य में देते हैं, लेकिन वहां ज्यादातर हार जाते हैं। या तो फिर जहां अप्रत्यक्ष वाला है जैसे ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष, वहां ये 90% 95% जीतते हैं, सत्ताधारी दल का चुनाव हो जाता है। न दोगे कितना भागोगे, चीर हरण हो जाएगा, मुकदमा पुलिस दौड़ाएगी, एसपी डीएम की मजबूरी है जिताना है। रात में पुलिस आएगी 2 बजे, वोट तो देना ही पड़ेगा। हाँ, वोट देना पड़ेगा। लेकिन समस्या तब आती है इनके सामने जब जिला पंचायत में एक पार्टी से 4 लोग खड़े हो जाते हैं, सिंबल ओके दिया, लेकिन वो नाराज विद्रोही जो बागी होते हैं वो इन लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि वो मानते नहीं और भाई मानेंगे भी नहीं, क्योंकि पार्टी के बस्ता ढोए हैं, इतने दिन झंडा ढोए हैं, तो उनका भी हक बनता है। और ब्रजेश जी, ये जो चुनाव है ये पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसीलिए पार्टी कार्यकर्ता मानता नहीं है कि हमने क्षेत्र में इतना दिन काम किया है, उसकी व्यक्तिगत छवि पे वोट मिलेगा। पार्टी का वोट तो देखिए विधानसभा और लोकसभा में ज्यादा मायने रखता है, तो यहाँ पर इसीलिए बागी बहुत ज्यादा जीतते भी हैं। सिंबल देने में पार्टियां डरती हैं और आप जानते हैं जब काबू नहीं रहता है तो जो जीत के आता है उसी को सत्ताधारी दल अपने ऊपर मान लेता है कि अभी हमारे हैं, थोड़ी देर के लिए नाराज हो गए थे। तो ये एक बहुत पुरानी व्यवस्था रही है, क्योंकि अब बीडीसी यूडीसी धरपकड़ वाला सिस्टम आप जानते ही हैं कि चुनाव प्रमुखी का कैसे होता है और जिला पंचायत अध्यक्षी का, और दारू मुर्गा और कैश सब इंतजाम, गाड़ी घोड़ा भी दिया जाता है, ये हर चुनाव में रहता है। तो ये चुनाव एक बहार की तरह है, मौसम आया है, जो दल सत्ता में है उनके पास अवसर है। दुबे जी बैठे थे, एक चीज मैं थोड़ा जानना चाहता था कि 2 लोकसभा सांसद हैं, हो सकता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष वाली सीट ये मांगे कि हमको बागपत या जो है मथुरा या मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत सदस्य तो जिताएं पहले, अध्यक्षी तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात तो सही है, उसमें तो जनता वोट करेगी। हाँ। लेकिन अध्यक्षी के लिए दावा करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव इतनी बड़ी प्रदेश है, इतना पंचायत का चुनाव है, प्रत्याशियों के लिए समस्या आती है कि काफी पैसा इसमें खर्च हो जाता है। अच्छा, बीच में टोक रहा हूँ आपको, निषाद जी मंत्री जी भी मौजूद हैं, ये आयोग वाली क्या मसला है, तो बीच में कहाँ से ले आई है? क्या आयोग? कह रहे हैं आयोग में बात नहीं हो रही, हमारे लोग नहीं सेट हो रहे हैं आयोग निगम में। अरे 100 कार्यकर्ता तो ये बहुत दिन से कह रहे हैं हमारे समायोजित हो सकते हैं आयोगों में और निगमों में, नहीं हुए ना, इसी बात की तो ज्यादा चिंता है उन्हें। ये पद तो यूपी में काफी ज्यादा है और ये पद भरे नहीं गए, कम भरे गए, क्योंकि अगर दर्जा प्राप्त वाले ज्यादा हो जाएंगे भरमार हो जाएगी उनको संभालना भी, वेतन भत्ता। राजभर जी तो अपने कुछ लोगों को सेट कर लिए, बता रहे हैं मंत्री जी कि बड़े भैया ने सेट कर लिया। अरुण तो बैठे हैं, अब उनके पास तो पंचायत वाला पूरा मंत्रालय ही है, हो सकता है कोई अलग सेटिंग व्यवस्था बनी हो जी। लेकिन कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए, ये 4 लाइन ऐसी है कि पंचायत चुनाव में जो नेता और कार्यकर्ता है उसके सामने बड़ा दोराहा की स्थिति होती है, बड़ा भ्रम हो जाता है, क्योंकि वो खाता पीता कई और से है,
वोट किसको दे, इस पर ये 4 लाइनें सुनिएगा जी। कि तरह तरह की गिजा मिलती है इलेक्शन में, और कहीं पुलाव तो कहीं पूड़ियां भी होती हैं, और वो किसको वोट दे जो हर तरफ की खाए हो, नमक हलाल की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। बहुत शुक्रिया। खाए तो बहुत से लोग बहुत तरफ के, उसका क्या तो कहा जाए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने ओपिनियन, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, क्विक राउंड है और मैं अपनी सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि